वैसे स्त्रियों की स्थिति आज के समाज में जो है वह किसी से छुपी नहीं है। स्त्रियां पुरुषों से भिन्न हैं, कम जरा भी नहीं है, लेकिन भिन्नता और असमानता में फर्क है। स्त्रियां पुरुष से भिन्न हैं, यह सच है। उनमें बहुत भेद है, यह भी सच है, लेकिन असमान वे नहीं है और हीन तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में तो पुरुषों से ज्यादा उनकी क्षमताएं हैं। स्त्रियां पुरुष के मुकाबले शरीर से एक अर्थ में कमजोर हैं कि उनके पास मस्कुलर पावर यानी मसल्स की ताकत नहीं है, लेकिन एक दूसरे अर्थ में स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनके पास रेसिस्टेंस की ताकत पुरुष से ज्यादा है। अगर एक ही बीमारी स्त्री और पुरुष दोनों को लग जाए तो पुरुष जल्दी टूट जाता है, स्त्री देर से टूटती है। स्त्रियां पुरुषों से कम बीमार पड़ती हैं और स्त्रियों की उम्र पुरुषों से सारी दुनिया में ज्यादा है। इसलिए हम पुरुष और स्त्री के विवाह में थोड़ा उम्र का फासला रखते हैं। अगर लड़का 20 वर्ष का होता है तो लड़की हम 17 और 16 वर्ष की चुनते हैं। पुरुष 4-5 साल पहले मर जाते हैं, स्त्रियां 5 साल ज्यादा देर तक जिंदा रहती हैं। अरे आपने अपने गांवों में तो देखा ही होगा कि स्त्रियां जीवित रहती थी जबकि पुरुषों की मृत्यु पहले हो जाया करती थी। स्त्री के पास शरीर में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की ताकत पुरुष से ज्यादा है। स्वभावतः प्रकृति ने उसे यह ताकत दी है क्योंकि उसे 9 महीने बच्चे को पेट में रखना पड़ता है, जो कि यदि किसी पुरुष को ऐसा करना पड़े तो पुरुष जिंदा रहने से इनकार कर दे। 9 महीने एक जीवित व्यक्तित्व को अपने भीतर विकसित करने के लिए उसे प्रसव की जितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है उसको भी झेलने की शक्ति उसके पास है। और बच्चे को पैदा करना तो ठीक ही है, बच्चे को बड़ा करना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर पुरुष के पास रात को बच्चे को सोने के लिए छोड़ा जाए तो या तो बच्चों की गर्दन पुरुष दबा देंगे या अपनी गर्दन दबा लेंगे। मैं आपको अपनी ही कहानी बताता हूं। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मम्मी के पास सोया करता था। एक बार न जाने क्यों मैं अपने पापा के पास सोने के लिए जिद करने लगा। रात को जब मैं पापा के पास सोया, मेरी और बच्चों की तरह ही आदत थी कि मैं बार बार करवट लेता और बार बार अपने हाथ पैर को मोड़ता और खोलता था, जिससे मेरे पापा की नींद बार बार खुल जा रही थी। शायद 2-3 घंटे ही मैं अपने पापा के पास सो पाया था कि उन्होंने आवाज लगाकर मेरी माता जी को बुलाया और मुझे उनके पास भेज दिया कि इसे अपने पास ही सुलाओ, इस आफत को मुझसे दूर ले जाओ। जबकि मैं न जाने कितने सालों से अपनी माता के पास सो रहा था और केवल एक दिन मेरे पिताजी मुझे अपने पास नहीं सुला सके। इसीलिए स्त्री के पास पीड़ा को झेलने की क्षमता पुरुष से ज्यादा होती है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि 115 लड़कों पर सिर्फ 100 लड़कियां पैदा होती हैं। जन्म के समय लड़कों की संख्या 15 ज्यादा होती है, लड़कियों की 15 कम होती है। लेकिन विवाह की उम्र आते आते 100 लड़कियां रह जाती हैं, 100 लड़के रह जाते हैं, 15 लड़के खत्म हो जाते हैं। लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों से ज्यादा है, इसलिए प्रकृति को 15 लड़के ज्यादा पैदा करने पड़ते हैं, क्योंकि शादी की उम्र तक 15 लड़के तो जा चुके होंगे। एक दृष्टि से पुरुष ताकतवर है क्योंकि उसके पास मस्कुलर ताकत है, वह ज्यादा बड़ा पत्थर उठा सकता है। लेकिन दूसरे अर्थों में पुरुष कमजोर है, वह ज्यादा बड़ी पीड़ा नहीं झेल सकता। और ध्यान रहे, इसलिए स्त्रियों का भविष्य पुरुष से ज्यादा उज्जवल है, क्योंकि मसल्स का काम तो मशीन करने लगी है, लेकिन पीड़ा झेलने का काम अभी कोई मशीन नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप इस आधुनिक युग में कॉल सेंटर्स का एग्जाम्पल लें तो वहां ज्यादातर लड़कियां ही सरवाइव कर पाती हैं, लड़के तो रिजाइन देकर इधर उधर भागते फिरते हैं। हम पुरुषों की ताकत रोज बेईमानी होती जा रही है, इसलिए पुरुष की मसल्स खोती जा रही है, क्योंकि अब पत्थर किसी पुरुष को नहीं उठाना है, वह क्रेन उठा देती है। और किसी बड़े वृक्ष को पुरुष को नहीं काटना है, वह आरा काट देता था। एक समय था जब कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जाते थे, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, 2 मिनट में काम निपटा देती हैं। पुरुष के मसल्स की ताकत तो मशीन ने ले ली है, इसलिए तो आजकल ज्यादातर युवा जिम में अपना पसीना बहा रहे हैं। इसलिए पुरुष की शक्ति का अब भविष्य में बहुत उपयोग नहीं है। न उसे तलवार चलाने की जरूरत है, न उसे लकड़ी चीरने की जरूरत है, न पत्थर फोड़ने की जरूरत है। लेकिन अभी स्त्री की शक्ति मशीन लेने में असमर्थ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में स्त्री रोज ताकतवर होती जाएगी और पुरुष रोज कमजोर होता जाएगा। अगर आप इस समाज में नोटिस करें तो ऐसा ही हो रहा है। धीरे धीरे स्त्रियां आगे बढ़ती जा रही हैं और पुरुष पीछे रहते जा रहे हैं।
आजकल तो मार्केटिंग लाइन में भी स्त्रियां ही हैं, फील्ड वर्क में भी स्त्रियां ही हैं, डिलीवरी का काम भी स्त्रियां कर रही हैं, बस चलाने का कार्य भी स्त्रियां कर रही हैं। तो स्त्रियां पीछे किस में हैं? किसी में नहीं। तो इसी प्रकार यदि स्त्रियां आध्यात्म में प्रवेश करें तो उन्हें सत्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यदि उनके अंदर एक बार आध्यात्म घर कर गया तो उन्हें सत्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, एक स्त्री कमजोर होती है या एक पुरुष ज्यादा ताकतवर होता है? आप अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की जरूरी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।